हेलो बच्चों, वेलकम टू आरएम सीबीएसई। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, जो कि क्लास 10th सीबीएसई के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे फ्यूचर में भी ये हमको बहुत सी जगहों में यूज़ में आएगा। तो इसलिए अगर हमारा बेसिक ठीक होगा तभी हम आगे की चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं हम बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों, आपको जो पहली लाइन लिखी हुई दिख रही है वो है ओम्स लॉ वॉज गिवन बाई जॉर्ज साइमन ओम। कहने का मतलब है कि जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे या फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ओम्स लॉ को दिया था। उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की थी, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे कंडक्टर में बहने वाली इलेक्ट्रिसिटी उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, और उसके बेसिस पे उन्होंने ओम्स लॉ दिया था। आइए देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखने से पहले हम देखते हैं कि ओम्स लॉ का एक बेसिक क्या है ओम्स लॉ, किस चीज़ के बीच का रिलेशन है। तो ओम्स लॉ गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। कहने का मतलब है कि ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर में करंट और उसके अक्रॉस वोल्टेज के बीच की रिलेशनशिप को बताता है कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो आइए हम देखते हैं इस स्टेटमेंट में, या फिर डेफिनेशन कहें या स्टेटमेंट कहें जो ओम्स लॉ का है वो है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस और द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। कहने का मतलब है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे। कांस्टेंट टेम्परेचर कहने का मतलब है कि एक ऐसा टेम्परेचर जो कि चेंज ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम जिस टेम्परेचर पे अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो पूरे टाइम के लिए एक्सपेरिमेंट में वो टेम्परेचर बना रहना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तब किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो उस कंडक्टर में लगे पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है, मैं आप लोगों को ये और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है और उसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगाई हुई है जिसका वोल्टेज V है। मतलब कि एक कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, तब वोल्टेज और करंट के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। मतलब कि वोल्टेज और करंट आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप रखते हैं। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप। आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है या V वोल्टेज हमने लगा रखा है किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस और उसमें करंट I बह रहा है, तो वो करंट हमेशा वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कि जिस तरह से वोल्टेज बढ़ेगा उसी हिसाब से करंट भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज घट रहा है तो करंट भी घटेगा। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन। इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को जब हम हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं और इक्वल टू लगाते हैं। इस केस में जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो वहाँ पे एक इक्वल टू आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। इस केस में जो कांस्टेंट है वो R है। मतलब कि ओम्स लॉ के केस में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो वहाँ पे R कांस्टेंट आता है। अब ये R क्या है? इसी R को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जो इस केस में हमको कांस्टेंट मिलता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और जो रिलेशन बनता है वो होता है V इज इक्वल टू IR। यही हमारा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के हिसाब से करंट वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आएगा। उसके बाद ये रिलेशन बनता है V इज इक्वल टू IR। ये हमारा ओम्स लॉ है। बट आपको ये याद रखना है कि ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वैलिड है। मतलब कि आपको कांस्टेंट टेम्परेचर रखना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमेशा एक समान रखना पड़ेगा उस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान।
जो रेजिस्टेंस आर की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है किन चीज़ों पे? वो डिपेंड करती है कि कंडक्टर की लेंथ क्या है। अगर कंडक्टर 5 मीटर लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, अगर वो 5 किलोमीटर लंबा है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा। और आर्ट किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, मतलब कि कंडक्टर हमारा कितना मोटा है, उसका डायमीटर क्या है। अगर कोई कंडक्टर यानी कोई वायर है जिसकी डायमीटर 5 mm है और कोई कंडक्टर है जिसकी डायमीटर 10 mm है, तो दोनों में जो रेजिस्टेंस होगा वो अलग अलग होगा। उसके बाद तीसरा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? वो करता है मटेरियल, मतलब कि किस मटेरियल से वह कंडक्टर बना हुआ है। अगर कॉपर का बना हुआ है तो उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, आयरन का बना हुआ है तो अलग रेजिस्टेंस होगा, एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। और सबसे मेन हमको कभी नहीं भूलना है कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो V इक्वल टू IR होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो हर समय इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी रेजिस्टेंस की, और ये V इक्वल टू IR का रिलेशन फॉलो नहीं होगा। बच्चों अगर हम ओम्स लॉ को ग्राफिकली देखें, ग्राफ बना के देखें, तो आप देखिए एक्स एक्सिस पे हमने रखा है वोल्टेज को और वाई एक्सिस पे हमने रखा है करंट को। वो क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि किसी और पे निर्भर नहीं करती है, वो हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और वो क्वांटिटी जो डिपेंडेंट होती है, मतलब कि दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, वो हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। क्योंकि हमें पता है कि वोल्टेज को चेंज करने से करंट चेंज होगा, या फिर किसी कंडक्टर में हम जब वोल्टेज लगाएंगे तभी उसमें करंट डेवलप होगा या करंट बनेगा। इसलिए करंट डिपेंड करता है वोल्टेज पे, मतलब कि करंट निर्भर करता है वोल्टेज पे, इसलिए हमने करंट को रखा है वाई एक्सिस पे और वोल्टेज को रखा है एक्स एक्सिस पे। देखिए कोई भी चीज़, जब कोई भी दो क्वांटिटी मान लीजिए एक्स और वाई हैं, अगर इनके बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है तो इनके बीच का जो ग्राफ हमें मिलेगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी। वही होता है ओम्स लॉ के केस में, क्योंकि हमको पता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो V और I के बीच जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी जो कि ओरिजिन से पास करेगी, और इस लाइन का जो स्लोप होगा वो हमें रेजिस्टेंस देगा। तो इस लाइन का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है। तो कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछ देता है कि आप ग्राफिकल रूप से ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करिए, तो आप इस ग्राफ का यूज करके ओम्स लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें आप देखिए यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ओम्स लॉ 3 क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। एक तो वोल्टेज, दूसरा करंट, या तीसरा रेजिस्टेंस। मतलब कि ओम्स लॉ इन तीनों क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप देता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, ओम्स लॉ में करंट और वोल्टेज के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे जो डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि एक कर्व बन गई है। इस केस में हम कहेंगे ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, V इक्वल टू IR नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा है R इज नॉट कांस्टेंट, रेजिस्टेंस हर टाइम चेंज हो रहा है। ठीक है, आइए हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए ओम्स, एक दिया हुआ आपको ओमिक रजिस्टर और एक दिया है नॉन ओमिक रजिस्टर। बच्चों ऐसे रजिस्टर या ऐसे मटेरियल जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब V इक्वल टू IR को फॉलो करते हैं हर सिचुएशन में, ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं ओमिक मटेरियल और ओमिक रेजिस्टेंस। और ऐसे मटेरियल्स जो V इक्वल टू IR के रिलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, वैसे मटेरियल्स को हम कहते हैं नॉन ओमिक रजिस्टर्स और नॉन ओमिक मटेरियल। मतलब कि हर समय पे ये वैल्यूज़ को चेंज करते रहते हैं। ऐसा जनरली वो उन सब में होता है जो मटेरियल्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि टेम्परेचर चेंज होने के साथ उनकी प्रॉपर्टी जब चेंज होती रहती हैं तो उसी के हिसाब से उनका रेजिस्टेंस भी बदलता रहता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग कहते हैं नॉन ओमिक मटेरियल। बच्चों तो आपने देखा कि ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है या जो इक्वेशन है वो है V इज इक्वल टू IR। हमेशा आपको याद रखना है कि ओम्स लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही वैलिड है, इसीलिए ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के पहले ही लिख दिया है
कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही ओम्स लॉ जो V इक्वल टू आई आर रिलेशन है वो आपको मिलेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ये रिलेशन वैलिड नहीं है। बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ओम्स लॉ के रिलेटेड जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाएं तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।